the class of physics. So far we have covered the chapter motion in a straight line. Okay. So now from today we are going to study the chapter motion in a plane. The chapter motion in a plane. I will cover this chapter in two parts. I will cover this chapter in two parts, and part 1 of this chapter having the most important topic of physics, that is vectors. What is the topic? Vectors. Okay. Vectors are the most important parts for understanding the physics, mainly of class 11. Okay. So today we are going to start an important topic, that is vectors. And chapter is motion in a plane. So first of all, I am going to explain the two terms. What are they? Scalar and vector. Scalar and vector. First of all, what is a physical quantity? Okay, I am defining what is a physical quantity. A quantity which can be measured. आप जिसको मेजर कर सकते हो, ऐसे कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. That is called a physical quantity. What is that physical quantity? It means, example, time you can measure, speed of a body you can also measure, force on a body you can also measure, density of a body, acceleration of a body, mass of a body, okay, distance or displacement of a body, area of a body, volume, length, breadth. बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ ऐसी होती हैं जिनकी सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए होती है. जैसे कि हम बात करें टाइम. टाइम की सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए होती है. कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाता कि टाइम किस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन नहीं पूछी जाती. डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं which require only magnitude, which require only magnitude and does not require any direction. Magnitude means value. They are called scalar quantities. Okay. The physical quantities, the physical quantities which have only magnitude. Magnitude का मतलब होता है उसकी वैल्यू, बट नो डायरेक्शन. सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन जरूरत नहीं होती हमें. टाइम कभी आपने मेजर किया हो कि एक कार को हिसार से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो आपने टाइम देखा है तो उसमें डायरेक्शन तो नहीं देखी ना, किस डायरेक्शन में कार चली है. डायरेक्शन आपसे कभी नहीं पूछी जाती. तो इट मीन्स द सम क्वांटिटीज which require only magnitude but no direction, they are called scalar quantities. They are called scalar quantities. Okay. For example, what are the scalar quantities? Out of these, time is a scalar quantity. Speed is also scalar quantity. 9th class में पढ़ते हैं. Okay. And mass is also scalar quantity. Area is also scalar quantity. Volume is also scalar quantity.
डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कभी आपसे पूछा गया कि आपको एरिया निकालना है, मानो मैथमेटिक्स में आप करते हो कि एरिया कैलकुलेट करो, एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से रेक्टेंगल था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से कभी आपसे पूछा जाता है एरिया की डायरेक्शन बताओ, किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया होगा आपसे, बिकॉज एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, इट मींस द क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, मींस जिनकी सिर्फ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, देन व्हाट अबाउट द वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, वेक्टर, the physical quantities which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as direction, मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको, साथ में डायरेक्शन को भी बतानी पड़ती है आपको। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कितना फोर्स लगा, मानो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में लगा, फोर्स की डायरेक्शन जरूरी होती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिस तरह बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसी तरह बॉडी की एक्सेलरेशन होती है, मतलब एक्सेलरेशन रिक्वायर्स डायरेक्शन। वेलोसिटी भी होती है एक, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देयर आर लॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज टू बी डिस्कस्ड लेटर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लियर विद व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड vector quantities, they are called vector quantities। okay, so there are some of the examples of both the quantities which are scalar as well as which are vectors। now the question arises, how can we represent a vector? okay, so our topic is representation of a vector, representation of a vector। किसी भी क्वांटिटी को अगर आपने वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, क्या उसका मेथड है, सपोज ए क्वांटिटी है कोई भी, ए के ऊपर एरो लगा दो, एरो हेड, अगर किसी भी सिंबल के ऊपर एरो लगा हुआ है, this is a vector quantity, arrowhead is the representation of a vector quantity। तो अगर एक एरो लगना का मतलब क्या है, this is a vector quantity। okay, so it is noticed as a vector, ये एक a vector है, a is a vector quantity, this is the representation of a vector। तो arrow represents a vector। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अगर a अकेला लिखा हुआ है और एक के ऊपर एरो लगा के आप इसका मॉडुलस कर देते हो, मॉडुलस आपको पता होगा सभी को, मॉडुलस निकालना, तो अगर सिंपल बिना एरो के तो मॉडुलस नहीं लगेगा, अगर एरो के साथ है तो मॉडुलस लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, आप सपोज करो एक ए वेक्टर है 30 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ईस्ट, क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, 3 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, अब ईस्ट हम मान के ऐसे चलते हैं तो बोर्ड का ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो एक ए वेक्टर आपने ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ईस्ट। सो व्हाट विल यू डू, यहाँ से स्केल से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाओगे। ओके, नेम्ड इट एज OP, OP इस लाइन को नेम दे दी, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, आपने स्केल से मेजर कर, डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, इस डायरेक्शन में आपने ड्रॉ किया। सो OP वेक्टर इज ए वेक्टर नाउ ऑफ 3 सेंटीमीटर ईस्ट, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है।
तो किसी भी वेक्टर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो, देयर विल बी अ एरो हेड ऑन द सिंबल ऑफ अ वेक्टर। ओके, एरो हेड लगाओ, इट मींस दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सिंपली ये लिखा हो, चाहे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लिखा हो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अगर आपने ये वेक्टर 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड आप लिखना है, कैसे लिखा जाएगा? अब इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है आपने। अगर आप मॉडुलस ना लगाते तो पूरा वेक्टर लिखना है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन भी लिखनी है, साथ में ईस्ट भी लिखा जाता है। ओके, so this is the representation of a vector, representation of a vector. Now we are doing what is position vector. What is topic? What is a position vector? नेम से क्लियर है, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएगा। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताएं तो देखिए, वी हैव अ प्लेन, प्लेन होता है दो एक्सिस से मिलके, वी हैव 3 एक्सिस, 3 एक्सिस हमारे पास होती है, एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़ा है, एक्स और वाई दो एक्सिस से मिलके जो बनता है दैट इज अ प्लेन, दैट इज अ प्लेन। तो ये एक एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड होता तो वाई जेड प्लेन होता, और अगर जेड वाई होता तो वो वाई जेड प्लेन बन जाता। ओके, तो हमारी दीवार का रूम का एक कॉर्नर होगा, कॉर्नर जो होता है दैट इज ओरिजिन। कॉर्नर से 3 एक्सिस निकलती है, अपने घर में देख लेना रूम में, एक एक्स वाई जेड। तो एक दीवार में 2 एक्सिस आएंगी, मतलब हाइट आएगी और उसकी लेंथ आएगी। ओके, सो दीवार जो होती है हमारे घर में एक प्लेन होता है ये। सो पोजीशन वेक्टर एक प्लेन में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये पॉइंट है P, ये ओरिजिन हो गया। इस पॉइंट P का आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले वेक्टर ड्रॉ करते टाइम आपको एक एरो हेड ड्रॉ करना है। कहां से कहां? जिसकी पोजीशन आप बता रहे हो वहां पे हेड जाएगा, जिस पॉइंट की पोजीशन आप बता रहे हो वहां पे एरो का हेड होना चाहिए। हेड होता है, ये टेल होती है, टेल होगी जिसके भी रिस्पेक्ट बता रहे हो, ओरिजिन से बता रहे हो तो यहाँ पे टेल आएगी वेक्टर की, वहां पे हेड आएगा। सो OP इज पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर लिखना है आपने, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है जो P पॉइंट की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू O। ओके, पोजीशन वेक्टर भी एक सिंबल होता है, पोजीशन वेक्टर का सिंबल होता है R। R के पे वेक्टर लगा दो, स्मॉल r, स्मॉल r is representing the position vector, representing the position vector. So R is OP is equal to R is position vector of point O, point P with respect to O. Okay, तो जो अगर ये P से Q पे चला गया, मान लो ये पॉइंट ट्रेवल करके P पॉइंट पे कोई बॉडी थी, वो चल के Q पॉइंट तक पहुंच गई। ओके, तो अब पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये मान लो R1 था पहले वाला, अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अलग आएगा, दैट इज R2। ये R1 था, अब OQ इज R2, ये सेकंड पोजीशन वेक्टर बन गया आपके पास। तो हर एक पॉइंट की अलग पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, एंड रिप्रेजेंटेड बाय R, दो हैं तो R1 और R2 आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to origin, that is called a position vector. Okay, after this we are doing displacement vector. What we are doing, displacement vector. नेम से क्लियर है, ऐसा वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट बताएगा वेक्टर की, वेक्टर कितना डिस्प्लेस हुआ है, that is called displacement vector. अब हमने इसी की बात कर लेते हैं। मोशन के दौरान इनिशियल पोजीशन क्या थी बॉडी की, P पे था, और फाइनली वो कहां से गया, Q तक गया। तो वेक्टर कहां से ड्रॉ करोगे, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो PQ जो वेक्टर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है, इनिशियल से फाइनल तक का जो स्ट्रेट गैप होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चाहे पार्टिकल ऐसे घूम के आया हो, इधर से आया, इधर से हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्ट्रेट होता है हमेशा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ओके, तो स्ट्रेट उनको अगर आप मिला दोगे PQ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज इट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। ओके, PQ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? वैसे डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 है इसका, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और इनिशियल में क्या था r1। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r2 minus r1, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या था, जो वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट टू पॉइंट की पोजीशन बताएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। ओके, जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बताएगा, मान लो p पे पहले बॉडी थी फिर q पे चलेगी, तो p से q तक जो आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्टिकल की इन मूविंग फ्रॉम p टू q। ओके, p का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। So this is called displacement vector. Okay, so this was all about the today's topic. We have discussed the basics of vector. I hope you all understood the today's topic. So thanks and have a nice day.